इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। ओहद के मैदान में 3 हिजरी में जंग ओहद हुई। एक बच्चा हुजूर के पास आया और बड़ी मासूमियत से पूछा, हुजूर मेरे अब्बा कहाँ हैं? इत्तेफाक की बात ये, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का अपना अंदाज होता है। बच्चे ने पूछा, हुजूर मेरे अब्बा कहाँ हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, हुजूर जल्दी से किसी को गम की खबर नहीं देते थे। अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को ऐसी खबर देते थे कि इंसान खुश हो जाए। गम की खबर हुजूर अलैहिस्सलाम जल्दी से किसी को नहीं देते थे। जब उसने कहा, हुजूर मेरे अब्बा कहाँ है? सरकार अलैहिस्सलाम ने इत्तला आई थी कि उसके वालिद शहीद हो चुके हैं। तो सरकार ने फरमाया, तेरे अब्बा तो शहीद हो गए। वो रोने लगा, हुजूर मेरे अब्बा चले गए। अल्लाह के हबीब ने उसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख करके फरमाया, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तेरे अब्बा शहीद होने के बाद मोहम्मद तेरे अब्बा है और आयशा तेरी अम्मी है? एक मर्तबा एक यतीम बारगाह रिसालत में आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बेवा हो चुकी और मैं यतीम हूँ। मैं, मेरी अम्मी और मेरी बहन, हम तीनों बहुत भूखे हैं। सरकार हमारा कोई पोसाने हाल नहीं है। आका आप हमारी मदद फरमाएं, इसलिए कि आपकी चौखट से कभी कोई खाली नहीं जाता और आप हमेशा मदद करते हैं। उस वक्त मेरे सरकार ने उस बच्चे से कहा, जाओ मेरे घर पे और मेरे घर जाकर के कहना कुछ है, वो जो दे वो ले करके आओ, वो जो दे वो ले करके आओ, फिर मेरे पास हाजिर होना। वो घर गए, वो बच्चा घर गया तो घर से 21 खजूरें उम्मुल मोमिनीन ने उसको दिया। वो 21 खजूरें लेकर के आया, हुजूर 21 खजूरें हैं। सरकार ने फरमाया, 7 तुम्हारे लिए, 7 तुम्हारी बहन के लिए और 7 तुम्हारी अम्मी के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उसको हाथ में लिया और हाथ में लेकर उसके अंदर बरकत की दुआ की। फरमाया, अब रोजाना एक एक खाया करना। वो बच्चा लेकर के जैसे ही गया, रास्ते में अभी वो आगे बढ़ा, ये मंजर हजरत मुआज ने देखा। हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल, ये हुजूर के सहाबी हैं। इस हदीस में हजरत साद इब्ने अबी वकास का नाम भी आता है, लेकिन हजरत मुआज ने देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम उसको जाता देख रहे थे। हजरत मुआज आए और आने के बाद उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, क्योंकि जानते थे कि ये यतीम है, और उससे पूछा क्या हाल है। उसके बाद वो बच्चा चला गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी। सहाबा को मजीद तरगीब देने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, तूने उस बच्चे के सर पे हाथ क्यों रखा और उससे तूने खैरियत क्यों पूछी? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है कि वो बच्चा यतीम है और वो इस वक्त परेशान हाल है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मुआज, तुझे मालूम है जब कोई शख्स किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है तो क्या होता है? अर्ज की, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। आका ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स किसी यतीम के सर पे हाथ रखता है तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह उतने उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है और उसको उतनी नेकियां अता फरमाता है। और जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं, अल्लाह उतने गुलामों को आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें किस कदर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की गमगुसारी फरमाई और गरीबों का ख्याल फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहु अकबर, आप उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते।